हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे कि हमने अपनी क्लास में पहले भी डिस्कस किया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको हर क्लास में ये बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट करना, उनको करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे आपको अपने लेवल का पता चलता है, आपको अपने स्ट्रेंथ पता चलेगी, अपनी वीकनेस पता चलेगी, कौन सी यूनिट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये पता चलेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्या है स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस यूनिट से आपसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस यूनिट से आपके कम क्वेश्चंस आते हैं, और जो क्वेश्चंस है उनका लेवल किस तरीके का रहता है, कहाँ से डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस है, कहाँ से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का क्या है बहुत ज्यादा बेनिफिट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए क्या एक खजाना है जो आपको बताता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से करना है। तो गाइस हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के लिए। फटाफट गाइस, फटाफट आइए। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो यूजीसी नेट पेपर 1, यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, पेपर 1 और पेपर 2 जो हमारा क्या है कॉमर्स है, उसके लिए हमारे जो बैचेस है वो क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं? 23 अगस्त, 23 अगस्त, राखी से, रक्षाबंधन से बिल्कुल एग्जैक्ट एक दिन आगे आपका क्या है जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस अपने आप को इस बैच में अपने आप को एनरोल कीजिए। स्टोर पर ये आपका जो बैच है आपको शो होगा। इसको एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, www.adda247.com पर जाना है। आपको क्या करना है, www.adda247.com। ये क्या है, आपको यहाँ पर जाना है। अगर आप बैच को क्या करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या है बहुत सारे ऑल कोर्सेज के नाम से आपको एक स्लाइड दिखेगी। उस ऑल कोर्सेज में आपको टीचिंग एग्जाम्स में जाना है, और टीचिंग एग्जाम्स में जाते ही आपको राइट हैंड साइड यूजीसी नेट दिखेगा। यूजीसी नेट पर क्लिक करते ही आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, किस तरीके से, कितने घंटे की क्लास रहेगी, प्राइस क्या है, इसके लिए ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। और गाइज अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हो तो आपको इस कोड को यूज करना है। अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो आपको 77% की ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगी इस कोड को लगाते ही। अगर आप बिना कोड के यूज करोगे तो आपको जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा लगेगी, राइट। लेकिन अगर आप कोड को यूज करते हो तो कोड को यूज करने से आपकी जो अमाउंट है आपको वहां पर आपको क्या 77% का डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, एक फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो अमाउंट है वो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट हो जाएगी, क्योंकि गाइज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो हमारे रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स है उन तक क्या है पहुंचाना है इस वीडियोस को, उनके ड्रीम्स को पूरा करना है। क्योंकि गाइस जो बड़े शहरों के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास फुल अपॉर्चुनिटी होती है, फुल फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, उनके पास मतलब हर एक अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज के हैं, ऐसे हैं जिनका फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है प्रॉपर, तो उन गाइस के लिए क्या है ये वीडियोस, ये बैच जो है स्टार्ट किए जा रहे हैं बिल्कुल ही नॉमिनल अमाउंट पे। तो गाइस फटाफट जुड़िए हमारे साथ टीचर्स अड्डा पे, और हमारे जो बैच है उसको परचेज कीजिए और अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कीजिए। तो मेरे साथ अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए, क्योंकि मैं आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स दोनों ही करवाने वाली हूँ। और आई विल गारंटी दैट कि अगर आप मेरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हो, मेरी स्ट्रेटेजी को जो मेरा पढ़ाया हुआ उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका डेफिनेटली जो नेट ही नहीं बल्कि JRF
क्वालिफाई होगा, क्योंकि मेरा खुद 7 टाइम्स क्वालिफाइड है। तो 7 टाइम्स क्वालिफाई करके मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपको गाइड कर सकूँगी किस तरह से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है अपने एग्जाम को करते हुए, प्रिपरेशन करते हुए। दैट्स वाई। तो गाइज आइए फटाफट जुड़िए हमारे साथ, करते हैं हम अपना आज का सेशन स्टार्ट, जिसमें हम यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे आज के सेशन में। तो गाइज जैसे कि आप सबको दिख ही रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव, सबसे पहले आपको कॉग्निटिव का मीनिंग ही पता होना चाहिए। कॉग्निटिव का मतलब होता है थिंकिंग, आपकी रीजनिंग और आपकी रिमेम्बरिंग, कि आप चीजों को कितना याद रख सकते हो, आपकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी क्या है, राइट। आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी रीजनिंग, सोचने की शक्ति, आपका चीजों को याद रखने की जो शक्ति होती है वो क्या कहलाती है? कॉग्निटिव। तो यही आपसे यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, यानी कि लर्नर जो है, जो सीखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऑप्शंस हैं आपके, लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी, बिलीफ, एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेंसरी परसेप्शन। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, फटाफट बताओ क्या आंसर रहेगा। कॉग्निटिव का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। कॉग्निटिव का मीनिंग क्या होता है? थिंकिंग, रिमेम्बरिंग एंड रीजनिंग, की आपकी सोचने की जो शक्ति है वो आपकी क्या है? कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें से बताने की। लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी है, बिलीफ है, एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेंसरी परसेप्शन। तो गाइज इसका आंसर है लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी, की आप देखकर कितना ज्यादा समझ सकते हो, सीख सकते हो, आपकी लिटरेसी लेवल क्या है, विजुअल लिटरेसी का लेवल क्या है, वो आपकी क्या है? कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन एक्सप्लेन एज अ इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन एज अ प्रोसेस, कि जॉन ने स्कूल को क्या और एक को स्कूल एज एन, यहाँ पर डैश आएगा, स्कूल एज एन डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन एज अ डैश प्रोसेस, कि जॉन ने इंस्टीट्यूशन को, स्कूल को और एक जो एजुकेशन है उसको कौन सी प्रोसेस बताया है? सोशल फिलोसफिकल, एनवायरमेंटल साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल फिलोसफिकल और सोशल एंड सोशल। बताओ स्टूडेंट, जो जॉन है उसने स्कूल को कौन सा, किस टाइप का इंस्टीट्यूशन बताया और एजुकेशन उसको किस टाइप की प्रोसेस बताया है? तो इसका आंसर है आपका सोशल एंड सोशल, कि जो हमारा स्कूल है वो क्या होता है? हमारा एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। स्कूल क्या है आपका? सोशल इंस्टीट्यूशन है, और एजुकेशन भी आपकी क्या है? एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ह्यूमन को सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, उसका विकास किस तरीके से होगा, उसका करियर किस तरह, मतलब एक हमारी जो एजुकेशन है वो हम सोसाइटी में रहते हैं, राइट। तो जो स्टार्टिंग की हमारी जो एजुकेशन है वो हमारे घर से होती है, जहाँ से हम अपने घर के परिवार के मेंबर्स के साथ उनका एनवायरमेंट कैसा है, किस तरीके से क्या बोलना है, हमारे रीति रिवाज, संस्कार, ये सब हमें जहाँ पर हमें सीखने को मिलता है हमारे। उसके बाद होती है हमारी स्कूलिंग। स्कूल से जाके हमें एक सिविलाइज्ड पर्सन बनाया जाता है, सोसाइटी में किस तरीके से रहना, नॉर्म्स क्या है, आपके एथिकल क्या है, ये सब आपको उसमें बताया। तो जॉन जो है उसने स्कूल को एक सोशल इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन को एक सोशल प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज अ टीचर यू विश टू प्रिडिक्ट द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल सक्सेस इन योर सब्जेक्ट, कि अगर आप एक टीचर है और आप अपने सब्जेक्ट में अपनी कैपेसिटी और अपने पोटेंशियल सक्सेस को क्या करना चाहते हैं? प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, कि आप उस सब्जेक्ट में कितनी आपको सक्सेस है और आपकी क्या कैपेसिटी है। तो आपका जो मेन पर्पज है वो क्या है? प्रिडिक्ट करना। योर मेन पर्पज इज टू प्रिडिक्ट और टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स who have greatest potential for development and special lines who are likely to profit most by special training. तो which test you would apply to accomplish that? सिंपल क्या है, इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में, आपका जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, आप अपने उस सब्जेक्ट में पोटेंशियल सक्सेस देखना चाहते हो, अपनी जो कैपेसिटी उसको प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि आपको उस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, आप कितने सक्सेसफुल हैं उससे, तो उसके लिए आप कौन से टेस्ट को लगाओगे? पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट,
प्रोग्नोस्टिक टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। कौन से टेस्ट को आप अप्लाई करोगे? तो गाइस उसके लिए आप अप्लाई करोगे एप्टीट्यूड टेस्ट को। किस टेस्ट को अप्लाई करोगे? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है? जो आपकी थिंकिंग से रिलेटेड है, जो आपकी रीजनिंग से रिलेटेड है, कि आपका थिंकिंग लेवल क्या है, आपका रीजन, आप लॉजिक किस तरीके से लगाते हो, क्वेश्चंस को लगाने का तरीका क्या है, दैट इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपका ये डिफाइन करते हैं कि आपको उस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट की, वो जिसमें चेक किया जाता है, वो टेस्ट आपका कहलाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी वजह से हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इंडिया के अंदर, उन सब में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब क्या है उसमें चेकआउट किया जाता है, बंदे के नॉलेज को चेकआउट करने के लिए, उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को चेकआउट करने के लिए। तो राइट आंसर है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइस, अ वेरिएबल दैट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ ए मैनिपुलेटेड वेरिएबल, कि ऐसा वेरिएबल जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल को क्या करता है? मेजर करता है, उसे क्या कहते हैं? अ वेरिएबल दैट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ ए मैनिपुलेटेड वेरिएबल, जो हमारे मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स होते हैं उनके इफेक्ट को मेजर करने वाले वेरिएबल को क्या कहा जाता है? बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, कमेंट करो गाइज। आज आप सब कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? कमेंट करो, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मेरा यहाँ पे पढ़ाने का जो रेशो है, जो सक्सेस है, वो कंप्लीट नहीं होगी, मतलब 100% नहीं होगी सक्सेसफुल रेट, अगर जब तक आप क्या है कमेंट नहीं करोगे। अगर आप भी कमेंट करोगे तभी आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, समझ के जाओगे यहाँ से। लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करोगे, जस्ट बस वीडियो को देख रहे हो, क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर पता चल रहा है, तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक ध्यान नहीं रहेंगे। अगर आप साथ ही साथ आप खुद भी इन्वॉल्व रहोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा वेरिएबल जो आपके मैनिपुलेटेड वेरिएबल के इफेक्ट को मेजर करता है उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है, कितना क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको मेजर करने वाले वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू जीन पीजेट देयर आर डैश स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो जीन पीजेट है उसके अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस हैं? बताओ स्टूडेंट्स, 20 सेकंड का टाइम आपके पास, 2, 8, 6 एंड 4। जीन पीजेट के अकॉर्डिंग देयर आर डैश स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस हैं? फटाफट, हरी अप। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड द राइट आंसर इज 4। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस है? 4। किसके अकॉर्डिंग? जॉन पीजेट के अकॉर्डिंग। जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जैसे आपको पहले बताया, जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, जो आपकी रिमेंबर करने की एबिलिटी है, जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी है, वही सब आपका क्या कहलाता है? कॉग्निटिव, यानी कि आपके दिमाग का, आपकी थिंकिंग एबिलिटी। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं बिल्कुल स्कूल लेवल में, तो तब हमारी क्या है, रीजनिंग, चीजों को याद करना, थिंकिंग हमारी इतनी बिल्ड नहीं होती। जैसे जैसे हम टाइम के अकॉर्डिंग बड़े होते जाते तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते जाते, और 18 to 20 की ईयर, जब हम 18 ईयर के हो जाते हैं तो, या फिर 20 ईयर के हो जाते, तब हमारे क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिल्कुल हो जाते, कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी बिल्कुल फुल ऑन अपने पीक पर होती है। उसके बाद हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, थिंकिंग आ जाती है कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी किस तरीके से रहेगी। तो जीन पीजेट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कि 4 इसकी स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ रिव्यू लिटरेचर, कि हम जो अपने जो जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो रिसर्च स्कॉलर जब रिव्यू लिटरेचर करते हैं तो उनका रिव्यू लिटरेचर करने का जो मेन रीजन है, पर्पस क्या है, वो क्या होता है? तो उनका जो सबसे पहले तो मेन पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बैकग्राउंड। बिल्कुल सही, कि हम जिस टॉपिक पे अपना रिसर्च करने जा रहे हैं उसकी बैकग्राउंड को चेकआउट करना, कि उसके रिगार्डिंग पहले कितना काम हो चुका है, किस किस राइटर ने किस ऑब्जेक्टिव को लेकर, कि कौन से मेथड्स को लगाकर क्या मेथडोलॉजी यूज की थी, क्या उसके रिजल्ट रहे थे, ये सब आपका क्या रहता है उसमें। तो हम सब्जेक्ट की बैकग्राउंड को समझने के लिए रिव्यू लिटरेचर करते हैं। पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद टू फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चंस, बिल्कुल रिसर्च क्वेश्चंस बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, रिव्यू लिटरेचर को
बनाते हैं, क्योंकि रिव्यू लिटरेचर करने से ही आपको पता चले कि क्या आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या रहेंगे आपके रिसर्च, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे उसी के रिगार्डिंग आपकी क्या बनेगी, हाइपोथेसिस बनेंगे, उसी के रिगार्डिंग आपके रिसर्च के क्वेश्चंस बनेंगे। तो सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड है टू फाइंड आउट रेलिवेंट मेथोडोलॉजी, बिल्कुल, कि जिस टॉपिक पे आज आप रिसर्च करने जा रहे हो, फ्यूचर में आप रिसर्च करोगे, उसी टॉपिक पे ऑलरेडी जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, उन्होंने किस तरह की जो मेथोडोलॉजी है उसको अप्लाई किया था। क्योंकि गाइस रिसर्च करते हुए आपको अपनी मेथोडोलॉजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपको किस किस तरीके से कैसे कैसे अपने रिसर्च को परफॉर्म करना है। तो ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, हमारे रिव्यू लिटरेचर से। नेक्स्ट है टू डिबेट द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च, जी नहीं, जो रिसर्च के एथिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको ऊपर डिबेट करना रिव्यू लिटरेचर का काम नहीं होता है। टू कैरी आउट मेटा एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफी का मेटा एनालिसिस भी इसमें नहीं होता है। टू आइडेंटिफाई द डेटा सोर्सेज, बिल्कुल, डेटा कहाँ से लिया गया है, और ताकि आप भी अपनी रिसर्च में वहीं से डेटा के सोर्सेज आप फाइंड आउट कर सको कि कहाँ से आपने डेटा के क्या क्या रिसोर्सेज हैं। तो राइट आंसर है जी आपका A, B, C and F। A, B, C and F is your right answer। नमस्ते जी, नमस्ते मयंक यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एम्पेरिकल रिसर्च इन सोशल साइंसेज इज एसोसिएटेड विद, कि जो हमारी एम्पेरिकल रिसर्च है सोशल साइंस की वो किसके साथ एसोसिएटेड है। सबसे पहले तो गाइज आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पेरिकल रिसर्च ही किसे कहते हैं। एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब होता है जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, आपके प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है। यानी कि जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी आपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो आप कौन सी रिसर्च होती है, एम्पेरिकल रिसर्च। यानी कि सिर्फ आपने ऑब्जर्व नहीं किया बल्कि उसको प्रैक्टिकली भी किया हुआ है, दैट्स रिसर्च इज योर एम्पेरिकल रिसर्च। तो एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब क्या है, किसके साथ एसोसिएटेड है, रिलीजियस नो, फिक्शनल नैरेटिव नहीं, पॉजिटिविस्ट फिलोसफी एंड हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स। तो पॉजिटिविस्ट फिलोसफी इज योर राइट आंसर। एम्पेरिकल रिसर्च आपकी किससे रिलेटेड होती है, पॉजिटिविस्ट फिलोसफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रीजनिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक केस टू अ जनरल कंक्लूजन इज नोन एज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कि हम क्या है स्पेसिफिक से कहां पर जाते हैं। पहले हमने किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम कहां जाते हैं, जनरलाइज पर, जनरल स्टेटमेंट्स पर। पहले हम किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे, जैसे कि राम क्या है, राम इज मॉर्टल, राइट, राम इज मॉर्टल, हमने ये बात करी है, क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, राइट। फिर हम कहते हैं मोहन इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल। तो यहाँ पर हम क्या है, अलग अलग मतलब इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल। तो ये क्या होगी, जनरल, कि जितने भी हैं इंसान है वो सारे के सारे क्या है, मरणशील हैं। तो ये हो गया जनरल और ये हो गया स्पेसिफिक। यानी कि जब हम पहले स्पेसिफिक की बात करें, किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करें, और उससे फिर हम क्या करते हैं, जनरल स्टेटमेंट्स पे जाते हैं, दैट इज योर स्पेसिफिक टू जनरल। और ऐसे कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव लॉजिक, दैट इज योर इंडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव इसका उल्टा होता है, जिसमें हम क्या है, जनरल से पर्टिकुलर पर जाते हैं, दैट इज योर डिडक्टिव। और जब आप इंडिविजुअल से कहां पर जाओगे, जनरल पे जाओगे, दैट इज योर इंडक्टिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव क्रिएटेड, कि जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसने क्या क्रिएट किया है, सोसाइटी ऑफ नेगेटिविटी, सोसाइटी ऑफ कंज्यूमेबल्स, सोसाइटी ऑफ नेटवर्किंग और सोसाइटी ऑफ रिएक्शनरी ओपिनियंस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने क्या क्रिएट किया है, फटाफट स्टूडेंट्स फटाफट बताओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सोशल मीडिया जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसने क्या क्रिएट किया है, और राइट आंसर है आपका सोसाइटी ऑफ नेटवर्किंग। जो हमारे सोशल मीडिया उसने क्या क्रिएट किया है, सोसाइटी ऑफ नेटवर्किंग। यानी कि अब नेटवर्क के थ्रू, आज के टाइम में हम नेटवर्क के थ्रू सबके साथ जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। ये क्या है, मतलब हम डेली उनको मिलते नहीं है, डेली उनको देखते नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। एक सोसाइटी हमारी बनी हुई है, किसके थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने क्या क्रिएट किया है, सोसाइटी ऑफ नेटवर्किंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग उमा कुमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन और रीजन से रिलेटेड। एम्पैथी, एम्पैथी, empathy is essential for effective communication between the communicator and the communicatee। असर्शन में क्या कहा गया कि एम्पैथी क्या है, एसेंशियल है किस चीज के लिए, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेट, यानी कि जिनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, जो सेंडर और रिसीवर है, उनके बीच में कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए एम्पैथी क्या है, एसेंशियल है। बिल्कुल सही है जी हमारा असर्शन। सेकंड में क्या कहा गया, एम्पैथी लिंक्स द टीचर एंड द स्टूडेंट, कि जो एम्पैथी है वो टीचर और स्टूडेंट को क्या करती है, लिंक करती है। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट, फर्स्ट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग इज कॉल्ड। कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिएशन, लैंग्वेज लॉजिक, कम्युनिकेशन कॉल और एडेड लर्निंग, क्या कहते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग क्या कहते हैं हम उसे। उमा कुमार का आंसर आ रहा है ए, उमा कुमार का आंसर आ रहा है ए। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट आप सब भी कमेंट कीजिए क्या आंसर रहेगा। कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिएशन, लैंग्वेज लॉजिक, कम्युनिकेटिव कॉल और एडेड लर्निंग। फटाफट स्टूडेंट्स बताओ। तो राइट आंसर है आपका एडेड लर्निंग। क्या कहते हैं हम उसे, एडेड लर्निंग। जो हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड लैंग्वेज लर्निंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, एडेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वर्ड हैप्टिक्स डिनोट। हैप्टिक्स, हैप्टिक्स का मतलब क्या होता है, हैप्टिक्स का मतलब होता है सेंस ऑफ टच या फिर सेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज जो आपकी होती है, यानी कि आपके जितने भी गेस्चर्स हैं, कम्युनिकेशन करते हुए आप जब आप अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह से, आपके हाव भाव कैसे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसे हम क्या कहते हैं, हैप्टिक। द वर्ड हैप्टिक डिनोट, हैप्टिक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, सेंस ऑफ टच, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन, जो भी कम्युनिकेशन करते हुए। तो वो कौन सा कम्युनिकेशन उसे कहा जाता है, टेक्टाइल कम्युनिकेशन, स्पाशियल कम्युनिकेशन, स्टैगर्ड कम्युनिकेशन या टाइमली कम्युनिकेशन। फटाफट स्टूडेंट्स हरी अप आंसर कीजिए, उसे हम कौन सा कम्युनिकेशन कहते हैं। हैप्टिक वर्ड किस चीज को डिनोट कर रहा है, टेक्टाइल को, स्पेशियल को, स्टैगर्ड को या टाइमली कम्युनिकेशन। तो हैप्टिक वर्ड डिनोट कर रहा है आपका टेक्टाइल कम्युनिकेशन को। टेक्टाइल का मतलब भी यही सेम होता है कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, सेंस ऑफ टच है, जो आपके गेस्चर्स है, कम्युनिकेशन करते हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से, आपका हाव भाव कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, आप वो सब आपका क्या कहलाता है, टेक्टाइल कम्युनिकेशन। दैट इज योर टेक्टाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका इन क्लासरूम कम्युनिकेशन एनालॉजीज आर कंसीडर्ड, कि क्लासरूम कम्युनिकेशन जो हमारी एनालॉजीज होती हैं उसको क्या कहा जाता है, अनवांटेड इंफॉर्मेशन, अटेंशन ब्रेकर्स, सपोर्टिंग एविडेंस और कंट्रोल डिवाइसेस। क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो हमारी एनालॉजीज होती हैं उसको क्या कंसीडर किया जाता है, अनवांटेड इंफॉर्मेशन, अटेंशन ब्रेकर, सपोर्टिंग एविडेंस और कंट्रोल डिवाइसेस। फटाफट स्टूडेंट्स हरी अप, क्या आंसर रहेगा, उसे हम कहते हैं जो हमारी सपोर्टिंग एविडेंसेस। सपोर्टिंग एविडेंस की क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो हमारी एनालॉजीज होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे सपोर्टिंग एविडेंसेस जो हमें सपोर्ट करते हैं। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, फटाफट आंसर कीजिए। आप लोग आंसर क्यों नहीं, अगर आप इतने सिंपल क्वेश्चन भी आंसर नहीं कर सकते तो आपका एग्जाम कैसे क्वालिफाई करोगे। तो गाइस यहाँ पर आपका आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सिंपल क्वेश्चन भी आप नहीं कर सकते हो। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है, लैन, मैन, पेन और वैन। ब्लूटूथ, उमा कुमार का आंसर आ रहा है सी, पेन। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। पेन की फुल फॉर्म क्या होती है, यही बता दीजिए। पेन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ क्या है कि आपके आसपास का जो एरिया होता है वहां पर आप क्या है फाइल्स को शेयर कर सकते हो, दैट इज योर ब्लूटूथ, यानी कि दैट इज योर ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ
पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है कि लिमिटेड एरिया में जिस नेटवर्किंग के थ्रू आप क्या है अपनी फाइल्स को, अपने डाटा को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, दैट इज योर पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका RFID इज एन एक्रोनिम फॉर, कि RFID की फुल फॉर्म क्या है। RFID आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप क्या आंसर रहेगा। RFID की फुल फॉर्म रन टाइम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रोमिंग फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और रिमोट फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। फटाफट स्टूडेंट्स हरी अप। उमा कुमार जी फटाफट आंसर कीजिए, RFID की क्या फुल फॉर्म है, RFID की फुल फॉर्म। गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आपके जितना ही फ्रेंड सर्कल है सभी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फटाफट आंसर कीजिए RFID की फुल फॉर्म। तो RFID की फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ RFID। ये आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरनेट बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ, कि आपका जो इंटरनेट है वो किसके डेवलपमेंट के साथ शुरू हुआ था। इंटरनेट बहुत ही बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड। गाइज जो हमारे कंप्यूटर है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंटरनेट किसके साथ स्टार्ट हुआ था, एक्स्ट्रानेट, यूजनेट, अर्पानेट और इंट्रानेट। फटाफट स्टूडेंट्स आंसर कीजिए। इंटरनेट आपका शुरू हुआ था अर्पानेट के साथ। किसके साथ शुरू हुआ था, अर्पानेट। अर्पानेट की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। A stands for advance, R stands for research, P stands for project, A stands for agency and NET stands for network. That is the full form of ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. पता है मुझे मेरी राइटिंग बहुत खराब है, बट आई होप आप सबको समझ में आया कि ये ARPANET की फुल फॉर्म क्या लिखी है मैम ने। दैट इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सीयू ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट के प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट विंडो। फटाफट स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से क्या MS ऑफिस जो हमारा होता है उसके प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, MS ऑफिस का पार्ट नहीं है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। MS एक्सेल, MS पब्लिशर, MS पावर पॉइंट और MS विंडो। तो राइट आंसर है जी आपका बहुत ही सिंपल MS विंडो। विंडो क्या है, हमारे MS ऑफिस का पार्ट नहीं है, और ये तीनों हमारे MS ऑफिस का क्या है, पार्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था जी आपका आज तक के हमारे जो क्वेश्चंस जिनको हमने आज डिस्कस किया। बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। गाइज ये थे हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग, रिसर्च, ICT और कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। इसी तरह के और क्वेश्चंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के लिए टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, हर कैंडिडेट जो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहा है ऑल ओवर इंडिया, सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए, ये वीडियो पहुंच जानी है। और इसको पहुंचाने वाले सिर्फ आप लोग ही हो। आप अपने फ्रेंड सर्कल को इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।